क्लास 8th मैं आपका नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल्स में क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है क्वाड्री मीन्स 4, लैटरल मीन्स साइड्स। अ फिगर दैट हैज़ 4 साइड्स, 4 साइड्स साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होती है वो क्वाड्रिलैटरल होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। जैसे एक फ्लैट यहाँ पर है कि ये फिगर्स आप देखो, ये राउंड है, ये 4 साइडेड फिगर है, ये भी 4 साइडेड फिगर है। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज सरफेस, आर दे फ्लैट और कर्व्ड? तो ये फिगर फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, मगर ये कर्व्ड है, ये शेप कर्व्ड है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है वो प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के अंदर। जैसे सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन में हैं, तो उसे प्लेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लेन। जैसे प्लेन कर्व क्या होता है? इज़ अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन, इट मे बी क्लोज्ड और ओपन। चाहे कैसा भी कर्व हो, लेकिन अगर वो प्लेन कर्व है, वो एक सिंगल प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसे प्लेन कहते हैं। और पॉइंट होता है ये, यानी पॉइंट इस तरह से होता है। पॉइंट का कहते हैं अ पॉइंट हैज़ नो एरिया, पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता, बस सिंपली एक पॉइंट होता है। और उसके बाद प्लेन कर्व होता है। कर्व का टाइप भी होता है, जैसे 2 टाइप के कर्व हैं, ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल कर्व। जिसका ओपन कर्व का मतलब है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ एंड हो रहा है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। उसके दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो बीच में वो ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट एक ही होंगे, जैसे एक राउंड होता है, उसका एक दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। और सिंपल कर्व का मतलब है कि ऐसा कर्व जो बीच में, जैसे राउंड है या कुछ और शेप है, लेकिन वो बीच में एक दूसरे को क्रॉस ना करे। जैसे कि अब सपोज आपने एक ऐसे बना दिया और फिर दूसरा इसी पेंसिल से दूसरा भी बना दिया, यूँ, जस्ट लाइक इन्फिनिटी में ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे को लाइंस जो हैं वो कट कर रही हों किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो सिंपल कर्व का मतलब है बिल्कुल सिंपल हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ ना हो कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कट करती हैं। अब देखें आप, जैसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन ये बीच में कोई लाइन किसी को नहीं काट रही है। जस्ट लाइक ये वाला जो सिंपल नहीं है, इसमें क्या होता है, वो बीच में काट रही है ना, इन्फिनिटी जैसा ही है ये, और इसमें ये बीच में काट रही है। ठीक है, आगे है सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज। ये सिंपल कर्व है, लेकिन इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग हैं। नॉट अ सिंपल कर्व एंड नॉट क्लोज्ड, और ये ना तो सिंपल कर्व है और ना ही क्लोज्ड है। ठीक है, ये सिंपल कर्व भी नहीं, क्योंकि ये बीच में काट रहा है और इसका इनिशियल पॉइंट कहीं है और फाइनल पॉइंट कहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि ना तो ये सिंपल कर्व है और ना ही क्लोज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि पॉलीगन्स। लुक एट द क्लोज्ड कर्व बिलो, ऑब्जर्व दैम केयरफुली। अब ये जो लेट्स नो मोर में आप देखिए कि ये कर्व हैं, तो इन कर्व को देखिए, ये क्लोज्ड कर्व कहा जाएगा। ये कर्व नहीं है, ये कर्व है ही नहीं, ये 4 साइडेड फिगर है, ये कर्व नहीं। कर्व का मतलब है कहीं ना कहीं टर्न, ये कर्व है और ये कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है? पॉलीगन्स हैं। ये और ये सब पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स का मतलब है कि क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज कर्व हुज साइड्स आर ऑल लाइन सेगमेंट। जब इसमें लाइन सेगमेंट्स यूज़ होने लगें, कर्व की जगह लाइन सेगमेंट यूज़ होने लग जाएं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि ये पॉलीगन्स हैं। अगर पॉलीगन्स, इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये सारी ये फिगर ये जो हैं वो पॉलीगन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीगन है, ये वाले पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब है सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल, क्योंकि उसमें सबसे मिनिमम साइड्स होती हैं 3। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स होने का मतलब है पॉलीगन में सबसे मिनिमम साइड होती हैं 3। अगर हम क्लासिफिकेशन करें पॉलीगन का, तो पहला पॉलीगन होता है ट्राइंगल, क्योंकि सबसे मिनिमम साइड से क्लोज कवर जो बनती है साइड से, वो होती है ट्राइंगल। उसके बाद आता है क्वाड्रिलैटरल, उसके बाद आता है क्वाड्रिलैटरल, उसके बाद आता है पेंटागन यानी 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन, ठीक है, ऑक्टागन 8 साइड्स, नोनागन 9 साइड्स एंड डेकागन
10 साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें डायगोनल्स की बात होगी। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स देखें आप, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू, देखो इस तरह की डेफिनेशंस है ना, इनको भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये आ सकती हैं, आपके एग्जाम में आ सकती हैं इस तरह की डेफिनेशंस। जैसे पहले थी पॉलीगन की डेफिनेशन थी, उसके बाद आ गई लाइन सेगमेंट की। द लाइन सेगमेंट joining two non-adjacent or non-consecutive vertices of a polygon is called the diagonal of the polygon। यानी अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को टच करता है तो उसे बोलते हैं पॉलीगन्स। कैसे देखें जरा, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। देखें आप, जैसे ये फिगर है, इसके अंदर, इसमें देखिए आप कि कोई भी फिगर, जैसे ट्राइंगल है एक, जरा हम 2-3 फिगर लेते हैं और डायगोनल की बात करते हैं जरा, ठीक है। एक और लेते हैं, ये हो गया। देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया है, ये केवल रेक्टेंगल की शेप में फिगर है, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें एक चीज़ देखें, इसके अंदर वो क्या है कि अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड, देखिए अगर इस साइड से शुरू करते हैं तो मुझे एक जो साइड कॉर्नर है, पहला कॉर्नर यहाँ से वर्टिसेस पहला लेंगे और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाना होता है, तो ये वाली छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पर, तो इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया। इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ से खींचना चाहूँ तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इस पे आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये तो हम वैसे ही जानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पेंटागन के अंदर आ जाऊंगा, इस पेंटागन में देखें आप, इस पेंटागन में पहला यहाँ से मिलाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस पे ये बनता है। एक हो गया। दूसरा यहाँ से बना सकते हैं, फिर वही एक छोड़ के ये वाला छोड़ दिया, यहाँ से बना सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, यहाँ से बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। और कहाँ रह गया? ये देखिए यहाँ से भी बन सकता है एक, ठीक है। ये सारी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। इसके अलावा भी कोई है क्या? इसके अलावा भी कोई बन सकता है क्या? आई थिंक इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं कि कोई भी ऐसा कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस तो नहीं लगेगा जिससे है नहीं, ठीक है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ये है। तो इस तरह से जो ये पेंटागन है उसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है? ये पेंटागन नहीं, हेक्सागन है। हेक्सागन में 9 है। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें और बन जाएंगे, इसमें और भी बनेंगे। देखिए ये भी तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होगा, ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव होगा और ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव होगा। इस तरह से इसमें 9 बनेंगी, ठीक है। इस तरह से इसमें 9 साइड्स बन जाएंगी। तो ये 9 एक्चुअली में क्या है कि पहले एक छोड़ के वर्टिसेस आप रखेंगे, फिर इसमें भी एक छोड़ देंगे क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन आप 2 छोड़ के भी तो खींच सकते हैं, क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कोई ज़रूरी है कि एक हम 2 छोड़ के भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 9 बन जाएंगे, इसके अंदर 9 बन जाएंगी। फिर आ जाते हैं हम अपने ट्राइंगल पर। अब ट्राइंगल में जैसे ही हम यहाँ पर अपना पेन रखेंगे और मुझे खींचना है डायगोनल, लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड ये वाली छोड़ के इस पर करेंगे तो ऑलरेडी लाइन है, तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फिगर ऐसी, कौन सा पॉलीगन ऐसा है जिसके अंदर डायगोनल्स नहीं होते, तो आपका आंसर होगा ट्राइंगल, ठीक है। बाकी सब में होते हैं और वो मैं बता चुका हूँ। देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें 2 डायगोनल होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं, हेक्सागन में 9 होते हैं, हेप्टागन में 14 होते हैं, ऑक्टागन में 20 होते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखें आप, नंबर ऑफ डायगोनल्स n(-3/2), वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? n(-3/2), यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब है यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ साइड। अगर आपको फिगर बना के निकालना है तो आप इस तरह से निकालेंगे फिगर बना के, और अगर फिगर नहीं बनानी है तो आप इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका हमेशा काम करता है कि आपको नंबर ऑफ़ डायगोनल्स पता करने हैं। अगर आपको ऐसी कोई फिगर मिलती है जिसमें कि 10, 12, 15, 20 साइड्स हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम होगा कि अगर आप इसके डायगोनल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में इस हेक्सागोन के बाद और बड़ी जो फिगर्स होती हैं उनमें ढूंढना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब बन तो जाता है लेकिन टाइम, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो बन जाएगा, उसमें हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे श्योर आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइड डालिए और n(-3)/2 से आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स तुरंत पता लग जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, n(-3)/2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स का मतलब होता है बाहर को उभरा हुआ, बाहर को उभरा हुआ। देखिए इसके अंदर ये जो है कॉन्वेक्स फिगर है, ये इसमें सारे के सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ को हैं, ये भी देखो कॉन्वेक्स है। लेकिन यहाँ देखें तो ये कॉनकेव है, क्योंकि इसमें एक दो जो लाइंस हैं वो अंदर की तरफ को धंस गई हैं, इसमें सारी ऑलमोस्ट धंस गई हैं अंदर को, तो ये भी कॉनकेव है और ये वाला भी कॉनकेव है। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब सारी वर्टिसेस बाहर की तरफ को हैं, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स वर्टिसेस, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सब आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये सब आ सकता है। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं इसीलिए उनको आपको ध्यान से करा रहा हूँ, क्योंकि जो है आगे भी आपको इससे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल। अगर ये देखो, अगर ये रेगुलर है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। पेंटागन में ये सारी साइड्स ये लग रहा है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये रेगुलर फिगर है, ये भी रेगुलर फिगर है। ये इर्रेगुलर फिगर है, ये रेगुलर फिगर नहीं है, ठीक है। ये भी रेगुलर फिगर नहीं है, ये भी रेगुलर फिगर नहीं, रेगुलर फिगर ABC सिर्फ हैं, ये 3 हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर फिगर हैं और ये रेगुलर फिगर नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ट्राइंगल अगर इर्रेगुलर है तो इस तरह का हो सकता है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। ट्राइंगल अगर रेगुलर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। क्वाड्रिलेटरल सारी साइड्स इक्वल हैं, ये वाली नहीं है। पेंटागन सारी साइड्स इक्वल हैं, ये वाली नहीं है। हेक्सागन सारी साइड्स इक्वल हैं, ये वाली नहीं है। हेप्टागन ये वाली सारी साइड हेप्टागन में भी इक्वल हैं। तो ये सब रेगुलर फिगर्स हैं जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद तो बस इसका एक रिकैप्चुलेशन है। इस रिकैप्चुलेशन फ्लो चार्ट को आप ज़रूर एक बार देखिएगा, इस रिकैप्चुलेशन को, ठीक है। इसके बाद आता है लेट्स ट्राई वन। लेट्स ट्राई वन क्या कह रहा है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई देम एज पॉलीगन एंड नॉन पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब देखो इसके अंदर ये पॉलीगन है क्योंकि इसमें साइड्स हैं, इसमें सारी साइड्स हैं, छोटी बड़ी हैं नो मैटर, लेकिन ये है, ये पॉलीगन है। मगर इसमें कर्व्ड साइड है, कर्व्ड साइड होती है वो पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन है बट ये कॉनकेव है, लेकिन ये पॉलीगन है। इसमें साइड्स हैं सारी जो अंदर की तरफ को दबी हुई हैं। ये एक पॉलीगन है और ये भी कॉनकेव है क्योंकि इसमें साइड्स जो हैं वो अंदर की तरफ को दबी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड फिगर है, कर्व्ड फिगर पॉलीगन नहीं होती, ये नॉन पॉलीगन थिंग है। ये तीनों पॉलीगन्स हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। क्लासीफाई यानी इसमें जहाँ पे साइड्स इन्वॉल्व हों वहीं पॉलीगन होता है, जहाँ कर्व हो जाए वो पॉलीगन नहीं होता। दूसरा, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कर्व। देखिए ये ओपन कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसमें दो चीज़ों में लिखना है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो ये वाला होगा, ठीक है। और ये भी, ये बिल्कुल नहीं है, ये सिंपल कर्व भी नहीं है, ये क्या है, हाँ ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, ये सिंपल है मगर क्लोज्ड नहीं है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन इसमें लाइन भी आ रही है, तो हाँ ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ड्रॉ द रफ स्केचेस ऑफ फॉलोइंग शेप्स। ये जो है ना, ये वाला नीचे, ये सिंपल, ये तो ना तो सिंपल कर्व है ना ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये अलग ही है। ये 3 को आप लिखिएगा मगर इसको मत लिखिए। ये सिंपल कर्व है,
ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हटा दिए क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है लेकिन ये सिंपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। तो इसमें दिया ही हुआ नहीं है, तो आप सिंपल कर्व में इसको लिखेंगे और सिंपल क्लोज्ड कर्व में इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, उसको छोड़ देंगे आप। ड्रॉ द रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ईच केस यूजिंग द फॉर्मूला। आपको ड्रॉ करना है रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ईच केस यूजिंग द फॉर्मूला। कॉन्वेक्स, पेंटागन एंड रेगुलर हेप्टागन। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको हेक्सागन में बताया था कि कैसे बनते हैं, और एक प्रोसेस होती है इसमें, वो ज़रा करके देखें तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक ही पॉइंट से आपने 3 डायगोनल्स खींचे। आप जितनी भी बड़ी आपके पास फिगर हो, चाहे कुछ भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, आप क्या करें, एक ही पॉइंट से कोशिश करें कि ये 3 ये निकल रहे हैं। दूसरे पॉइंट से भी आप ऐसे करें, 1 2 3, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट से भी करें। एक अगर आज जा रहा है तो उसे छोड़ते जाएं, अगर ये जा रहा है इधर तो इधर तो नहीं जा रहा, इधर तो नहीं जा रहा। तो इस तरह से क्या होगा कि मैक्सिमम जो डायगोनल्स है वो आसानी से बन जाएंगे। आप एक पॉइंट से 3 या 4 जितने भी खींच रहे हैं उतने आप डायगोनल्स वहाँ से नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड पर खींच सकते हो। उससे क्या होगा कि आप आराम से इसे मेंटेन कर लोगे। अगर इसको नहीं खींच पाओ, अगर इसको नहीं ड्रॉ कर पाओ, तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने एक आपको ड्रॉ करके दिखाया था, बाकी ये एक कॉन्वेक्स पेंटागन और रेगुलर हेप्टागन जो है इनको खींचना है। उसके बाद आ रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ हेक्सागन ABCDEF एंड आइडेंटिफाई ऑल इट्स डायगोनल्स। हाउ मेनी डायगोनल्स डज इट हैव। तो ये तो मैंने आपको यही कराया है, ये हेक्सागन ही है, हेक्सागन है और इसके अंदर 9 डायगोनल्स पॉसिबल हैं। आप एक पॉइंट से इसे खींचिए, फिर एक पॉइंट से यहाँ खींचिए, फिर उसके बाद आपने 3 इधर से खींचेंगे, 3 इधर से करेंगे, 3 इधर से करेंगे, तो कुल मिला के 9 डायगोनल्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी, तो आपको इसी तरह से करना है इसका आंसर। इसका क्या है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ पॉलीगन विद 12 साइड्स है। देखो डायगोनल्स डज अ एक इतने डायगोनल्स मतलब कितने डायगोनल्स होंगे एक पॉलीगन में जिसमें 12 साइड्स हैं। तो आप n(n-3/2) वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया था, देखिए मैं दिखाता हूँ फिर से, n(n-3/2) वाला। सपोज़ यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 12 साइड बता रहे हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखेंगे आप, नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक मिनट देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये हो जाएगा n(n-3/2). अब इसमें क्या करना है, इसमें आप n की वैल्यू 12 रखेंगे, 12 - 3/2, यहाँ हो जाएगा 12 × 9/2, 2 से कैंसिल कर दो, 6, 54 डायगोनल्स। ठीक है, 54 डायगोनल्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा, कितनी भी सारी लाइंस का पॉलीगन हो, आप इजीली इस n(n-3/2) से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, हाउ मेनी, इधर हो गया, हाउ विल यू चेक वेदर पॉलीगन इज़ अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन, जस्टिफाई योर आंसर। आप कैसे चेक करोगे कि पॉलीगन जो है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो मैं आई हैव ऑलरेडी सेड कि कॉनकेव का मतलब है कि कोई सी 2 साइड्स, एटलीस्ट 2 साइड्स अंदर की तरफ को हों, जिनका एंगल जो होता है वो जो 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो। ठीक है, अंदर जो धंस रही हो साइड से, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 से छोटा हो, तो वो कॉनकेव होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स का मतलब है कि सारी वर्टिसेस बाहर की तरफ को होंगी, सारी वर्टिसेस का जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा होगा, सारी वर्टिसेस का। फॉर एग्जांपल आप देखें जरा, ये एक कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में देखो आप सारी वर्टिसेस देखें कि बाहर की तरफ को उनका एंगल नापोगे तो 180 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है डेस्क्राइब
द मीनिंग ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स, इफ द ऑल द साइड्स इन अ पॉलीगन आर इक्वल, these polygons are called regular polygons, or if sides are not equal, these the polygons are called irregular polygons. Also identify regular and irregular polygon among the following. अब इनमें से रेगुलर इरेगुलर बताना है। तो देखिए ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर है, ये तीनों इरेगुलर हैं और केवल एक रेगुलर है, ये जो हेक्सागोन है वो। नेम 2 इरेगुलर पॉलीगन्स ऑफ ईच। ऐसे 2 इरेगुलर पॉलीगन्स बताओ हैविंग 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स हैं इरेगुलर हैं। तो इसमें स्केलेन ट्राइंगल बना सकते हैं, इरेगुलर हो जाएगा। आप आइसोसेलेस बना सकते हैं, वो भी इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। केवल इक्वलैटरल होता है जो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन होता है, उसे छोड़ दीजिए। हैविंग 4 साइड में आ जाएगा स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, और स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे इरेगुलर होंगे। ठीक है, बाकी सारे इरेगुलर होंगे। नाउ इसके अलावा रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप रोम्बस भी रख सकते हो क्योंकि उसमें भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप इसमें 2 एग्जांपल लिख सकते हो जो रेगुलर हैं। नेम 2 इरेगुलर पॉलीगन। अच्छा, इसमें इरेगुलर के नाम देने, जैसे इसमें स्केलेन और आइसोसेलेस दे दिया, इसके अंदर क्या दे देंगे? इसके अंदर पैरेललोग्राम दे सकते हैं, इसके अंदर काइट दे सकते हैं, इसके अंदर और भी जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं जिनमें कि इक्वल साइड्स नहीं होती। तो आप इसमें स्क्वायर या रोम्बस मत लिखना क्योंकि यहाँ पर मुझे इरेगुलर पॉलीगन चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, इसके लिए काइट लिख सकते हैं, इसके लिए ट्रेपेजियम लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसमें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स। कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो इन्हें ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसमें ड्रॉ करिएगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर एज रेगुलर और इरेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखिए ये तो रेगुलर है नहीं, इरेगुलर है, ये भी इरेगुलर है, ये रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये रेगुलर कॉन्वेक्स है, ये रेगुलर कॉन्वेक्स है, ये इरेगुलर है, कॉन्वेक्स ही है, ये भी रेगुलर है, इरेगुलर है, कॉन्वेक्स है, और ये भी इरेगुलर है और कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो आप इस तरह इनके नाम डाल दीजिएगा। Look at the given figure and identify the difference in each pair. Also find the diagonals in each polygon using the formula. तो look at the different figure, यानी ये फिगर्स देखनी है मुझे और इनका डिफरेंस इन ईच पेयर, हर पेयर में क्या, एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन ईच पेयर, हर पेयर में डिफरेंस क्या है। ऑल्सो फाइंड द डायगोनल्स इन ईच पॉलीगन यूजिंग द फॉर्मूला। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको जो फिगर्स दी हुई हैं उसमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए आप, ये लग रहा है मुझे रेगुलर फिगर, इसके डायगोनल्स बनाने हैं तो आप आराम से इससे बना सकते हैं, 1 2, हर एक से 2 2 बनेंगे, आराम से आप बना लीजिएगा। ये जो है अलग है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये इरेगुलर पॉलीगन है। इसी तरह से ये भी इरेगुलर पॉलीगन है और ये भी इरेगुलर है, ये दोनों ही इरेगुलर हैं, लेकिन और ये दोनों ही कॉनकेव है। इनमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं है। इनको क्या करना है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी कॉनकेव है और ये भी कॉनकेव है, बस ये है कि ये दोनों तरफ से दबा हुआ है, ये एक साइड से, वन साइड से दबा हुआ है। तो इन दोनों में तो सब अंतर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, मगर ये दोनों सेम ही हैं। इसमें ये मुझे इक्वल नहीं लग रहे। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल होते तो ये इरेगुलर पॉलीगन हो जाता, रेगुलर पॉलीगन हो जाता, कॉनकेव पॉलीगन हो जाता, रेगुलर कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो अगर इसमें साइड्स इक्वल हैं, मुझे तो लग नहीं रही, ये वाली साइड्स बड़ी लग रही हैं, ये छोटी लग रही हैं, तो ये दोनों ही इरेगुलर लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इरेगुलर ही लिख देना कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही इरेगुलर हैं। आगे चलते हैं, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई। इसके बाद एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आएगी, ये मैं आपको आगे भेजूँगा अगले वीडियो में।